या तो आप हमें देख रहे हो कि पागल जैसे बोल रहा है। जब आप लोग बताओगे नहीं अपनी चीजें तो ये भ्रष्टाचार इसी तरह होता रहेगा। आप सुनिए ना रोज रोज चाचा कब बना था ये ब्रिज? बताया नहीं तुम्हें? कितनी ईमानदारी से अपना काम किया गया है। जो भी इसका वेस्ट था वेस्ट ही उठा के इधर डाल दिया गया। दिन पहले हो गई बने इसको, अब बने के बाद 10 दिन में फिर ऐसे ही हो गई। इसको भी आधार दिया, पूरी जीसीबी लगवा के आगे लगा के फिर इसको बनाया भी नहीं। हाँ, बनी रोड को भी आगे लगा दी। आप लोगों को परेशानी होती है? अब आने जाने में होती है। अब क्या करें, कहाँ कर बच्चे खेलते हैं, कहाँ कर माटी लगता है, क्या शिकायत नहीं करते किसी से? हम अकेले कहाँ मैं जाएं? इस समय बांदा जनपद में खड़ा हुआ हूँ। ये बुंदेलखंड क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का एक जनपद है। अभी यहाँ लगभग 7 माह पहले एक ब्रिज का निर्माण किया गया, ओवर ब्रिज का, यमुना नदी के ऊपर, जिसकी लागत आपको साफ दिख रही होगी 1161.73 लाख, और जो इसकी लंबाई है वो लगभग 650 मीटर की दी गई है। ये अभी हाल ही में निर्माण किया गया ओवर ब्रिज है, और इतने करोड़ों रुपए लगने के बाद की इसकी स्थिति आप देख लीजिए कि ये पूरा देख लीजिए किस तरह से ये निकल के बाहर हो गया, उखड़ गया है ये ओवर ब्रिज, और इसको कोई देख नहीं रहा। कितनी ईमानदारी से अपना काम किया गया है। यहाँ के इंजीनियरों ने इसमें इतनी ईमानदारी दिखाई है कि ये पूरा का पूरा रोड उखड़ गया है। अब ये हाल ही में बना है, तो सबसे बड़ी बात ये है जो कि अभी 6 माह से 7 माह पूर्व हुआ है, और यहाँ से देख लीजिए कि ये किस तरह से पूरा यहाँ से लेकर के वहाँ तक, जहाँ से कहते हैं ना ब्रिज शुरू हुआ है, वहीं से भ्रष्टाचार शुरू हुआ है। अब ये आगे इसी तरह चला गया है। हालांकि ऊपर अभी ये सुरक्षित है, वो भी अगली बारिश में हो सकता है टूट जाए या बचे, उसकी जो कोई गारंटी नहीं है। किस तरह से यहाँ पर देखिए ये इसकी ढलाई दी गई है। ढलाई के बगल में किस तरह से अनियमितताएँ की गई हैं, भ्रष्टाचार किया गया है। ये पूरा जो भी इसका वेस्ट था वेस्ट ही उठा के इधर डाल दिया गया है। आइए यहाँ कुछ लोग हमें दिख रहे हैं, इनसे कुछ जानने का हम प्रयास करते हैं कि आखिर ये रोड कब बनी थी, ये ओवरब्रिज कब बना था, और इतनी जल्दी ये क्यों टूट गया, आखिर इसमें क्या क्या जो है कमियां रखी गई। क्या नाम है भैया आपका? अरे आप ही बता दो। जब आप लोग बताओगे नहीं अपनी चीजें तो ये भ्रष्टाचार इसी तरह होता रहेगा। आप सुनिए ना रोज आपको यहीं से गुजरना है ना, और आपका ही ये गांव है, किसी बाहरी का नहीं है। तो अब जब आप लोग ही नहीं करोगे इसमें, या तो आप हमें देख रहे हो कि पागल जैसे बोल रहा है, ये आप ही लोगों के लिए हम आते हैं, तो हम आपके लिए ही आवाज उठा रहे हैं कि समाज से ये भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, है ना। क्या नाम है? राम बाबू। ये बनी कब थी, बस इतना आप बता दीजिए। अरे अभी हो गए 10-15 दिन हो गए, फिर वो इतना कब बनी थी ये रोड? 15 दिन पहले हो गई बने इसको, अब बने के बाद 10 दिन में फिर ऐसे ही हो गई रोड। आप बता रही थी किसी को यहाँ आना था, कौन आ रहा? वो अब हम ये को आया हो रहा है बहुआ, जब जी कोई मंत्री महोदय आए थे, नेताजी आए थे, और नेताजी आके चले गए थे, तब रोड बना दी गई थी। देख लीजिए कितनी कॉमेडी हो रही है उत्तर प्रदेश की जनता के साथ। नेताजी आए, रोड पे ऊपर लिप पोत दिया गया, नेताजी चले गए, रोड टूट गई। बनी थी, इसको भी आधार दिया, पूरी जीसीबी लगवा के आगे लगा के फिर इसको बनाया भी नहीं, चले गए। बनी रोड को भी तोड़ देते हैं। हाँ, बनी रोड को भी आगे लगा दिया। आप लोगों को परेशानी होती है? अब आने जाने में होती है। अब क्या करें, कहाँ कर बच्चे खेलते हैं, कहाँ कर माटी लगता है, क्या करें? शिकायत नहीं करते किसी से? हम अकेले कहाँ जाएं, अकेले करने। गांव के लोग और नहीं होते हैं जो शिकायत करें? गाँव के लोग हैं यहाँ, हम अपना घूमते क्या करें, अपना चले जाते हैं, देश परदेश आते हैं, तो वो वैसे अपना 4 दिन 10 दिन निकल लिए, बस चले गए, क्या करें। आप यहीं रहती हैं इसी गाँव में? यही गाँव में रहते हैं, हमारा घर है। ये सामने आपका घर है। देख लीजिए किस तरह से लोग यहाँ पर समस्याओं से जूझ रहे हैं। बाद में बनी है रोड, आज बहुत दिन के बाद बनी है। हम निकलने की समस्याओं से जूझ रहे हैं। बच्चे यहाँ से निकल नहीं पाते बारिश के दिनों में, बावजूद इसके स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है, कोई इन चीज़ों को दिखाना नहीं चाहता है। सबसे बड़ी समस्या इस चीज़ की है, और अगर कोई प्रयास करता है तो उसमें किसी का सहयोग नहीं मिलता है। अगर सहयोग ही नहीं दिया जाएगा तो वो प्रयास सफल नहीं हो सकता है। अब आप लोग ही इसमें निर्णय दीजिए, हो सके तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, तो जिससे ये उन लोगों तक पहुँचे जो इस समाज का ठेका लेके बैठे हैं। नेताजी आते हैं यहाँ जब चुनाव होता है? हाँ, आते हैं, वोट मांगते हैं। वोट मांगने आते हैं, बाकी काम करने नहीं आते। तब होगा, यही होगा ना, जब लोग जाति पाति भाव भेद करके वोट देंगे तो यही तो होगा। अब कुछ होता ही नहीं तो क्या करें। जब जब काम पड़ेगा तब आएंगे, घर घर घूमेंगे, और जब काम निकल जाएगा कोई झांकने नहीं है। ईमानदारी से आप वोट देती हैं? बिल्कुल देते हैं। बताइए ये
लगभग कई करोड़ों का ये पुल बनाया गया और कई करोड़ की लागत के बाद 6 महीने में पुल उखड़ जाता है। ये कहीं नहीं तो कहीं एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अब इस पे अगर अभी तत्काल कार्रवाई नहीं होती है तो ये आगे चल के इनके इसी तरह इरादे और बढ़ते चले जाएंगे। तो कहीं नहीं तो कहीं ये बंद हो। अगर ये इसी तरह चलता रहा तो आधुनिक भारत की छवि कहीं नहीं तो कहीं धूमिल हो रही है। माननीय नितिन गडकरी जी, देख लीजिए कि आपके अधिकारी, आपके कर्मचारी, आपके इंजीनियर इस तरह से ओवरब्रिज का निर्माण करते हैं और फिर यही कागजों में एक दूरी बन जाती है कि आज उत्तर प्रदेश में इतनी दूरी की रोड बनी, कल मध्य प्रदेश में इतनी दूरी की रोड बनी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और आप लोग ही इसमें अपना सहयोग कर सकते हैं, तभी इन लोगों के लिए कोई आएगा। नहीं तो ये इसी तरह से जीवन यापन करते रहेंगे और विकास के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार होता रहेगा। हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।